कर्स ऑफ सेवन सर्पेंट्स। कभी बहुत समय पहले समंदर के बीचों बीच एक द्वीप पर एक गुफा के भीतर मंत्रों की तेज ध्वनि गूंज रही थी। दियों की लौ स्थिर थी, परंतु उनके प्रकाश में साए हिल रहे थे। गुफा के बीच में एक मंत्र चक्र बना था। उसमें त्रिकोण के भीतर वृत्त और वृत्त व त्रिकोण के 7 हिस्सों पर 7 नागों की मूर्तियां रखी थीं। उस मंत्र चक्र के बाहर एक राजा वीर चंद्र ध्यान मग्न मुद्रा में खड़ा था। उस मंत्र चक्र के चारों ओर 7 तांत्रिक शरीर पर राख लपेटे और उनकी आंखों में अग्नि जैसी चमक थी। वे कुछ गुप्त तांत्रिक मंत्रों का जाप कर रहे थे। अचानक सभी शांत हो गए और बीच में खड़ा सबसे वरिष्ठ तांत्रिक धीरे से बोला, महाराज, अब यह सुरक्षित है और यह तब तक यही रहेगा जब तक स्वयं काल किसी योग्य व्यक्ति को यहां तक न भेजे। अब यह वस्तु किसी भी मनुष्य की पहुंच से परे है। जो कोई इसके समीप भी आएगा उसे अपने कर्मों का फल तुरंत मिलेगा और ये सर्प तंत्र इसे सभी अनचाहे हाथों से बचाएगा। राजा ने सिर झुकाया और उस तांत्रिक की आंखों में देखकर कहा, यदि कोई फिर भी इसे पाने की चेष्टा करेगा तो। तांत्रिक की आवाज गूंजती है, तो इसे पाने का प्रयत्न मृत्यु नहीं श्राप बन जाएगा और वे स्वयं इस गुफा के रक्षक बन जाएंगे। उनकी मृत्यु नहीं होगी, पर वो हमेशा के लिए यही कैद हो जाएंगे। अब वर्तमान समय में राजस्थान के चिलचिलाते रेगिस्तान में सरकारी परियोजना के तहत तेल खोजने के लिए ड्रिलिंग का कार्य चल रहा था। तपती धूप, मशीनों के तेज शोर और इंजीनियरों की आवाजों के बीच अचानक एक कोने से आवाज आई, साहब जरा इधर देखिए, यहां जमीन बैठ गई है। वहां एक गहरा गड्ढा बन चुका था, पर यह कोई सामान्य बात नहीं थी। रेत अंदर समा रही थी, मानो किसी ने जमीन को नीचे से खींच लिया हो। इससे पहले कि साइट इंचार्ज वहां आता, कुछ मजदूर उत्सुकता में गुफा के अंदर चले जाते हैं। कुछ ही समय बाद उन सब की चीखें बाहर गूंज उठती हैं और फिर एकदम से सब शांत हो गया। साइट इंचार्ज भागता हुआ आया। उसने गुफा में नीचे देखा, पर उसे वहां कुछ दिखाई नहीं दिया। तब उसने कहा, सब पीछे हटो, सुरक्षा घेरा बनाओ। घबराहट में एक सुपरवाइजर ऊपर अधिकारी को कॉल करता है।